हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली रानावर। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई रेनो काइगर की टेस्ट ड्राइव, टाटा सफारी और हैरियर का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और टीवीएस ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और इसीलिए रेनो इंडिया के लिए काइगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, या यूं कहें बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट है। ओवरऑल सेल्स में 25 से 30% कंट्रीब्यूशन काइगर का आता है, लेकिन काइगर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनी इसे नए अवतार में लेकर आई है। अट्रैक्टिव प्राइस तो है ही, लेकिन इस प्राइसिंग के साथ पहले के मुकाबले क्या नया मिल रहा है काइगर में, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश एंड फीचर पैक, ये है रेनो की काइगर, जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जो एसयूवी खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बिना बैंक में डाका डाले, क्योंकि ये उसी प्राइसिंग के साथ आती है। काफी अग्रेसिवली प्राइस्ड है अगर आप इसके कंपटीशन से इसको कंपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि काइगर रेनो के लिए बी एसयूवी सेगमेंट में मेन वेपन है। ओवरऑल सेल्स पोर्टफोलियो में 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन अगर हम बी एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ब्रेजा है, नेक्सॉन है, सोनेट है, लिस्ट काफी लंबी है इनफैक्ट मौजूदा प्रोडक्ट्स की इस कैटेगरी में। तो ऐसे में जरूरत थी कि काइगर को और पहले के मुकाबले बेटर बनाया जाए। कंपनी ने जो टैगलाइन दी है 2025 काइगर के लिए, वो दी है रीथिंक परफॉर्मेंस। ऑल्दो अगर आप प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो इसके इंजन में या इसकी परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन एक्सटीरियर इंटीरियर वाइज काफी अपडेट्स कंपनी ने दिए हैं। अपडेटेड रेनो काइगर पहले के मुकाबले शार्पर है, मोर टेक आपको मिल रहा है और मोर वैल्यू आपको मिल रही है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या ये एक वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। नई काइगर को फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए फ्रंट में आपको ये बोल्ड नई ग्रिल मिलती है और सबसे बड़ी हाईलाइट है ये अपडेटेड रेनो का नया लोगो जो कि काइगर में मौजूद है। जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो स्लीकर हैं, जो हेडलाइट यूनिट है वो मोर इंटीग्रेटेड है पहले के मुकाबले। आपको चंकियर बम्पर भी मिल रहा है जिसमें ये सिल्वर इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। लेकिन अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। हालांकि साइड प्रोफाइल में बहुत कुछ नहीं बदला है, आपको पहले जैसा ही लुक एंड फील महसूस होगा। आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, टर्बो की बैजिंग मिल रही है, ब्लैक कलर ग्लॉस फिनिश में ओआरबीएम्स मिल रहे हैं, रूफ पर भी वो ब्लैक ग्लॉस टच दिया गया है, रूफ रेल्स मौजूद है, ब्लैक क्लैडिंग आपको गाड़ी में मिलती है। तो डुअल टोन थीम इसको एक्सटीरियर में दी गई है, क्योंकि ओआरबीएम्स ही नहीं, अगर आप ये डोर हैंडल्स देखेंगे तो वो भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश के साथ आते हैं। तो साइड प्रोफाइल इसका वो एसयूवी ही है, लेकिन पहले जैसा ही है। अब देखते हैं क्विकली रेयर। ओवरऑल काइगर को देखें तो ये अंडर 4 मीटर है, लेकिन अर्बन स्पॉट्स के हिसाब से परफेक्ट है। ये उतनी छोटी भी नहीं दिखती है, थैंक्स टू ग्राउंड क्लियरेंस जिसका साइज 205 मिलीमीटर का है। पेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें अब आपको नए पेंट चॉइसेस मिलते हैं, जिसमें येलो ग्रे का एडिशन किया गया है, इन एडिशन टू रेड, ब्लू, व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक। इनफैक्ट बताना जरूरी है कि इस गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस भी मिलता है, जिसका साइज 405 लीटर का है। और साथ ही जो रूफ रेल्स इस गाड़ी में मौजूद हैं वो फंक्शनल हैं और अप टू 50 kg ऑफ वेट होल्ड कर सकती हैं। रेयर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो माइनर ट्विकिंग्स की गई हैं, जैसे टेल लैम्प के डिजाइन को ट्वीक किया गया है। आपको मोर प्रोनाउंस्ड फॉग्स स्किड प्लेट्स मिलती हैं। तो ऐसे बिट्स एंड पीसेस में बदलाव किए गए हैं अगर आप इसका पूरा रेयर प्रोफाइल देखेंगे। ओवरऑल इनफैक्ट अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखेंगे तो बहुत ओवरडन नहीं किया है कंपनी ने इसको फ्रेश लुक देने के लिए, बट इंटरेस्टिंग लिटिल अपडेट्स डेफिनेटली की गई हैं। बट सिंस गाड़ी के अंदर जाएंगे तो मोर टेक कंपनी ने ऐड किए हैं, नए फीचर्स दिए हैं। क्या है इंटरेस्टिंग अपडेट्स इंटीरियर में, आइए। गाड़ी के अंदर बैठकर जो अपडेट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, वही डुअल टोन थीम आपको सीट्स पर भी कैरी होते हुए दिखाई देगी। ये ब्रश मेटल फिनिश में डैशबोर्ड पर एक एलिमेंट दिया गया है, जो एसी वेंट्स हैं उनको रिवाइज किया गया है। 4 सॉफ्ट टच मटेरियल्स अब गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अपॉलिस्ट्री हो सीट की या फिर फीचर्स ही क्यों ना हो, अपडेट किए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप सीट्स देखेंगे तो ये नया लोगो जो है
रेनो का वो येलो स्टिचिंग के साथ दिया गया है। येलो ही स्टिचिंग आपको सीट्स पर, यहाँ सेंट्रल कंसोल में जो कवर गियर लीवर पर मौजूद है लेदर का, वहाँ पर स्टीयरिंग पर, ये सब एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे फीचर्स भी हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं, तो उन फीचर्स पर कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है। कौन से हैं वो आपको बताते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, आपको वायरलेस चार्जिंग पैड अब रेनो की टाइगर में मिल रहा है। अगर आप इनफैक्ट इसके सेंट्रल कंसोल को भी देखेंगे तो आपको 2-3 रोटरी डायल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है, टेम्परेचर के लिए है, ये आपके एसी वेंट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। सिमिलरली यहाँ जो आपको सेंट्रल कंसोल में एक रोटरी नॉब मिलता है, ये बेसिकली इसके ड्राइव मोड्स के लिए है। नॉर्मल, इको या फिर स्पोर्ट, किस मोड में आप जाना चाहते हैं वो आप क्विकली इस रोटरी नॉब के थ्रू भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें सॉलिड अपडेट किए गए हैं। आपको 8 या फिर 9 इंच का ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू आर बाइंग। और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मौजूद है ही। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपडेट्स किए गए हैं प्रीवियस वर्जन के मुकाबले। गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो लेआउट है वो पहले जैसा ही फेमिलियर है, लेकिन बेटर इंसुलेशन किया गया है, जिसमें थिकर कारपेट्स, पैडिंग, लेदरेट वेंटिलेटेड सीट्स हार्ड ट्रिम से मौजूद हैं। सभी वेरिएंट्स 6 एयरबैग्स के साथ आते हैं। साथ ही मिलता है ESP हिल स्टार्ट असिस्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। रेंज टॉपिंग वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक लाइट्स एंड वाइपर्स का भी ऑप्शन मौजूद है। ओवरऑल काइगर में 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। पहले 17 फीचर्स मौजूद थे। एडिशनल सेफ्टी के हिसाब से इसमें आइसोफिक्स माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स मौजूद है। साथ ही इसमें बिलोंगिंग टेक अवे अलर्ट भी मिलता है, या फिर टेक अ ब्रेक रिमाइंडर भी टॉप ट्रिम्स में मौजूद है। इसके अलावा ब्रांड ने ऑल पॉसिबल एक्सेसरीज की लिस्ट भी रिवील कर दी है, जिसे आप इस SUV में इंस्टॉल करा सकते हैं। यानी कुछ स्पेशल पैकेजेस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्हें कंज्यूमर ऑप्ट कर सकता है अपनी नीड और टेस्ट के हिसाब से। और इन स्पेशल पैकेजेस में गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही कवर किए गए हैं। जो एक्सेसरी पैकेज ब्रांड ने रिवील किया था पहले, उसमें अट्रैक्टिव पैक, असेंशियल पैक, SUV पैक और स्मार्ट पैक मौजूद था। यानी अब आपको इन पैक्स में बोनट स्कूप से लेकर फ्रंट ग्रिल इंसर्ट्स, बम्पर गार्निश, फॉग लैम्प गार्निश जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही डोर हैंडल गार्निश के साथ टेल लैम्प गार्निश और प्रिंटेड कारपेट फ्लोर मैट का भी ऑप्शन मौजूद है। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। तो पहले की तरह ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। 1 लीटर 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे फिर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ। और दूसरा है परफॉर्मेंस वेरिएंट आप कह सकते हैं, जो कि 1 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसे पेयर किया गया है अगेन 5 स्पीड मैनुअल या फिर CVT गियरबॉक्स के साथ। जो वेरिएंट हमारे साथ मौजूद है, ये 5 स्पीड मैनुअल टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है। ये कैसा परफॉर्म करता है, हम यहाँ iCat सेंटर में मौजूद है। यहाँ अलग अलग पैरामीटर्स पर इसकी परफॉर्मेंस को आंकने की कोशिश होगी। सो कम लेट्स गो। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। तो डेफिनेटली जो CVT पेयर्ड वर्जन है वो ज़्यादा लीनियर है, ज़्यादा स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफर करता है। लेकिन हमने जिस गाड़ी को ड्राइव किया वो मैनुअल मोड के साथ है। मैनुअल ज़्यादा डायनामिक डेफिनेटली फील करती है, लेकिन आपको इसमें नोटिसेबल टर्बो लैग मिलते हैं बिलो 1800 RPM, और हाई रेव्स पर ये थोड़ा वोकल भी हो जाता है। हालांकि जो इसका सस्पेंशन है वो कंफर्ट ओरिएंटेड है, इम्परफेक्शंस को आसानी से एब्जॉर्ब करता है। हालांकि जो शार्प बम्प्स होते हैं वो गाड़ी के अंदर महसूस होते हैं। हाईवे राइड्स कंपोज्ड है। इसका स्टीयरिंग लाइट है, सिटी नेविगेशन के हिसाब से परफेक्ट है। आपको इसमें 3 मोड भी मिलते हैं, जो कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट है, जिन्हें आप रोटरी डायल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इको में रेस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली कम हो जाती है, लेकिन बेटर एफिशिएंसी आपको मिलती है। नॉर्मल एवरीडे ड्राइविंग के हिसाब से दिया गया है, और स्पॉट में डेफिनेटली आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एनहांस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो केबिन में जो इंजन और रोड की नॉइज है वो सुनाई देती है। विंड भी नोटिसेबल है, बट एट हाई स्पीड्स। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग की, तो रेनो ने इस फेसलिफ्टेड काइगर को 6.30 लाख के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। टॉप स्पेक की कीमत 11.30 लाख तक जाती है, जो कि एक्स शोरूम है। पहले काइगर RXE, RXL, RXT, RXZ ट्रिम में आती थी, लेकिन अब आपको 4 नए ट्रिम्स मिलते हैं, जिसमें ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन है।
यानी जो फेसलिफ्टेड काइगर है वो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले एंट्री लेवल पर 14,000 ज्यादा महंगी है। वहीं जो टॉप स्पेक इमोशन सीवीटी ट्रिम है वो प्रीवियस हाई स्पेक ट्रिम के मुकाबले 6,000 महंगा है। टेक्नो सीवीटी और इमोशनल टर्बो मैनुअल आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पर मिल रहा है, जिसकी कीमत है लगभग 10 लाख रुपए। और इसका सीधा मुकाबला होता है टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर, मारुति ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा कुशाक जैसी गाड़ियों से। और साथ ही इसकी जो प्लेटफॉर्म सिबलिंग निसान मैग्नाइट है वो भी इसे टक्कर देगी। तो नई रेनो काइगर में कुछ नए एडिशंस किए गए हैं, लेकिन कीमत पहले जैसी ही रखी गई है। यानी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ कुछ नए एलिमेंट्स आपको पहले के मुकाबले मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन बदलावों के साथ काइगर कितने नए कस्टमर्स ऐड कर पाती है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे टाटा सफारी और हैरियर के नए वेरिएंट्स का रिव्यू। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के एडवेंचर वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, लेकिन सवाल यह है कि नए वेरिएंट्स में क्या नया है, बाकी वेरिएंट से कितना अलग है। जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप एसयूवीज हैरियर और सफारी के एडवेंचर एक्स वर्जन को लॉन्च किया है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में सेम डीएनए आपको मिलता है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, सीटिंग लेआउट एंड ऑफ कोर्स द प्राइसेस। लेकिन इन स्पेशल एडिशन मॉडल्स में आपको क्या मिल रहा है, आइए बताते हैं। पहले बात करते हैं हैरियर की। तो हैरियर में एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट कंपनी लेकर आई है। एडवेंचर एक्स वेरिएंट की कीमत है 18,99,000। वहीं एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की कीमत है 19,34,000। यानी नए एक्स बैच वेरिएंट्स प्रीवियस एडवेंचर ट्रिम को रिप्लेस करेंगे। पहले आपको हैरियर में एडवेंचर प्लस ए फॉर्म में कई वेरिएंट्स मिलते थे। नई टाटा हैरियर वेरिएंट पुराने वेरिएंट के मुकाबले, यानी वो वेरिएंट जिन्हें ये रिप्लेस कर रहे हैं, उससे कम कीमत के हैं और उसके साथ यूनिक फीचर्स और इंटीरियर फिनिशेस भी अलग हैं टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लाइनअप। ध्यान देना जरूरी है कि ये जो लिस्ट कंपनी ने शेयर की है प्राइसेस की, वो 31 अक्टूबर 2025 तक की है। यानी प्राइसिंग के हिसाब से जो आउटगोइंग एडवेंचर ट्रिम है उसके मुकाबले हैरियर के नए एडवेंचर एक्स ट्रिम लगभग 50 से 55,000 सस्ते हैं। नए एडवेंचर एक्स ट्रिम में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें 170 एचपी की पावर वाला 2 लीटर डीजल इंजन है, जो कि हैरियर के पूरे लाइनअप में मौजूद है। यानी अब आपको हैरियर के तमाम वेरिएंट्स में एक सिंप्लीफिकेशन मिलेगा ताकि इजी डिसीजन मेकिंग हो सके। हैरियर के पूरे लाइनअप की बात करें तो आपको स्मार्ट एंट्री लेवल वेरिएंट मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख है। फिर मिलता है प्योर एक्स, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख है। और अब एडवेंचर एक्स और एक्स प्लस का इंट्रोडक्शन होता है पुराने एडवेंचर ट्रिम के मुकाबले, जहां कीमत 19 से लेकर 19.5 लाख के बीच है। यानी प्रीवियस ट्रिम के मुकाबले 55,000 सस्ती, जैसे कि पहले भी बताया गया। इसके अलावा मिलता है फियरलेस एक्स, जिसकी कीमत लगभग 22.5 लाख है, और फियरलेस एक्स प्लस, जिसकी कीमत लगभग 24.5 लाख है। लेकिन सवाल ये है कि हैरियर के जो बाकी लोअर वेरिएंट्स हैं उनसे एडवेंचर एक्स ट्रिम को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, और इसीलिए कंपनी ने एडवेंचर एक्स ट्रिम में सीवीड ग्रीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिया है, जो कि आपको टॉप स्पेक वेरिएंट्स में ही मिलता है। और इसी के साथ एक्सक्लूसिव डुअल टोन ब्लैक और टैन इंटीरियर थीम भी मिलती है। अब बात करते हैं फीचर्स और सेफ्टी किट की ओवर द आउटगोइंग एडवेंचर वेरिएंट। तो नए एडवेंचर एक्स में आपको ऑटो वाइपर्स ऐड किए गए हैं, जो पहले एडवेंचर वेरिएंट में नहीं मिलते थे। इसके अलावा जो बाकी किट है वो पहले जैसी ही है, जैसे कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, 360 डिग्री कैमरा है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 6 एयरबैग्स हैं। वहीं अगर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें ऐड किया गया है रेयर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और लेवल 2 एडास सूट।
हालांकि इन नए एडवेंचर वेरिएंट में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स, साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, जो कि आउटगोइंग एडवेंचर प्लस और एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट में मौजूद थे। अब बात करते हैं सफारी की। तो टाटा सफारी के लाइनअप में भी मेजर रीजिग कंपनी ने किया है और ब्रांड ने इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट, जो कि प्रीवियसली ऑफर्ड एडवेंचर प्लस और एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट को रिप्लेस करेगा। कीमत इसकी लगभग 20 लाख रखी गई है, यानी ये नया एडवेंचर वेरिएंट पुराने एडवेंचर वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव है और कम प्राइस के साथ ऑलमोस्ट सेम फीचर्स और सेफ्टी किट आपको इसमें मिलती है। यानी अब अगर नई सफारी की प्राइस लिस्ट देखेंगे तो एंट्री लेवल स्मार्ट वेरिएंट 15.5 लाख का आता है, प्योर एक्स आता है 18.5 लाख का और उसके बाद आता है सीधे एडवेंचर एक्स प्लस, जो कि प्रीवियस 3 एडवेंचर ट्रिम्स को रिप्लेस करता है और इसकी कीमत 20 लाख रखी गई है। इसके बाद अकम्प्लिश्ड एक्स, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख है, अकम्प्लिश्ड एक्स प्लस 7 सीटर 25 लाख और अकम्प्लिश्ड एक्स प्लस 6 सीटर 25,19,000 का आता है। सफारी एडवेंचर एक्स प्लस, जो कि नया वेरिएंट है जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, इसमें नया सुपरनोवा कॉपर कलर मिलता है, जो कि हैरियर एडवेंचर एक्स में भी मौजूद है। मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स। इस एसयूवी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। गाड़ी के अंदर एंटर करते ही यू विल सी टैन ओक इंस्पायर्ड अपॉलिस्ट्री फॉर द लेदरेट सीट्स विद पावर्ड ड्राइवर सीट, जो कि 6 तरीके से एडजस्ट हो सकती है विद मेमोरी फंक्शन। सफारी में पहले की तरह 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा है, ट्रेल रेस्पॉन्स मोड्स मौजूद हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलता है कमांड शिफ्टर फॉर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ESP विद ऑटो होल्ड और ESP विद 17 फंक्शंस, जिसमें ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट भी मौजूद है। हैरियर की तरह सफारी में भी आउटगोइंग 2 लीटर डीजल इंजन कंटिन्यू किया गया है, जो कि 168 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है और इसे भी सिमिलरली पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो ये बात हुई इन दोनों ही वेरिएंट्स की और जो प्राइसेस हमने आपको बताए इन दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स के, वो अक्टूबर 31 तक ही वैलिड हैं। यानी टाटा मोटर्स ने कोशिश की है थोड़ा सा तड़का लगाने की, थोड़े से वेरिएंट्स को सिंप्लीफाई करने की और साथ ही थोड़ी सी प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाने की, क्योंकि नए वेरिएंट्स को अगर आप प्रीवियस वेरिएंट से कंपेयर करें तो जैसे कि हमने मेंशन भी किया स्टोरी के दौरान, ये नए वेरिएंट्स विद स्लाइट न्यू फीचर्स थोड़े से सस्ते हैं। तो टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी के नए वेरिएंट्स के साथ जो पूरा वेरिएंट्स का लाइनअप है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और थोड़ा सा प्राइस अट्रैक्टिव भी बनाने की कोशिश की है बाय एडिंग फ्यू फीचर्स। अब सवाल ये है कि क्या इस तरीके के नए ट्रिम्स के साथ कुछ फीचर्स ट्विकिंग करने के साथ सेल्स नंबर्स ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे? दैट वील गेट टू नो इन द कमिंग मंथ्स। आपकी गाड़ी की बैटरी की वजह से गाड़ी बंद ना पड़ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर गाड़ी की बैटरी का चेकअप ज़रूर करवाएं। सवाल ये है कि बैटरी की लाइफ कितनी होती है, आमतौर पे कब चेकअप करवाना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है।
जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन जो पहली खबर है टीवीएस मोटर की तरफ से। जी हाँ, कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक नया स्कूटर ऑर्बिटर के नाम से लॉन्च कर दिया और ये टीवीएस की फैमिली में तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और जो इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 1 लाख रुपया। हो सकता है कि आपके शहर में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो और इस ऑर्बिटर की खासियत है कि फुल चार्ज में एक करीब 158 किलोमीटर आसानी से सफ़र तय कर लेती है। कंपनी का दावा है टेस्ट कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और जो इसकी टॉप स्पीड है 68 किलोमीटर और इसमें 2 राइड मोड मिलते हैं। सीट के नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, करीब 34 लीटर का, और इसमें फ्रंट में करीब 14 इंच का आपको टायर दिया गया है, जबकि रियर में आपको 12 इंच के इसमें टायर दिया गया है और इसमें BLDC मोटर लगा हुआ है। साथ ही कंपनी इस स्कूटर पर 3 साल की वारंटी भी दे रही है। BMW ने अपनी पॉपुलर SUV X5 का नया अवतार लॉन्च कर दी है और इस नई X5 की जो एक शोरूम कीमत है 1 करोड़ 2 लाख से शुरुआत होती है और जो टॉप मॉडल की कीमत है 1 करोड़ 13 लाख रुपया। नई X5 में कई छोटे छोटे बदलाव के साथ इसमें एक X ऑफ-रोड पैकेज दिया गया, जिसके तहत आपको 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, वो भी ऑफ-रोड वाले। साथ ही इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया गया है और इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और दोनों में ही आपको 3 लीटर का इंजन दिया गया है। जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 381 BH पावर मिलता है, जबकि जो डीजल वेरिएंट में उसमें आपको 286 BHP पावर मिलता है। साथ ही कंपनी दोनों ही इंजन में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन देती है, जिसके तहत आपको 12 BHP पावर थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाता है। और इस नई X5 का जो सीधा मुकाबला है वो है मर्सिडीज की GLE से। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज या सजेशंस हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।